गाइस अभी बचे हैं सुबह के 11 और देखो 9 बजे मैं हल्द्वानी से निकल गया था तो 11 बजे यहाँ पहुँच चुका हूँ। और दो गांव के यहाँ पे पांडे जी मोमो वाले फेमस है, सबके साथ सबको पता है। तो अभी मैं दिखाऊंगा जो बल्दिया खान में ट्रीटमेंट चल रहा है, जो पूरी पहाड़ी का हेल्थ ट्रीटमेंट, वो दिखाऊंगा। अभी 11 बजा है तो 11 बजे से लगभग 1.5 घंटा और लगेगा हमको नैनीताल पहुँचने में, क्योंकि मैं रुकते रुकते जाऊँगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बाकी वहाँ जाके दिखाता हूँ आगे को किस तरीके से अभी कितना काम पिछली बार में और इस बार में हुआ है। तो 11 बजे हैं तो थोड़ी देर का वेट और करना पड़ेगा, और क्योंकि जाम है तो देखो 11-1 लगभग बज जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। सो गाइस जैसे भी मैं नैनीताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सीएम धामी जी की कॉन्वे जा रही है। तो मैंने सोचा कि ना उसे भी रिकॉर्ड करके थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया जाए कि किस तरह से कॉन्वे होती है। लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग के लिए तो यहाँ से 4 से 5 गाड़ियाँ गई। मुझे समझ में नहीं आया कि 4 गाड़ी में सीएम साहब कैसे निकल गए। लेकिन तभी मुझे पता चला कि अचानक 4 गाड़ियाँ नहीं, पीछे से पता नहीं 30-35 गाड़ियों का काफिला आने वाला है। और देखिए बात ये रही कि टाइमिंग ऐसी बैठी कि इसी वक्त स्कूलों की छुट्टी हो रही थी तो पुलिस प्रशासन के थोड़ा हाथ पांव थोड़ा सा फूल गए थे। मतलब ये कहावत है कि, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने सब मैनेज कर लिया। स्कूल के बच्चे भी आराम से बैठ रहे थे, देख रहे थे कैसे जा रहे हैं करके। और ये देखो कमांडो साहब निकल गए हैं पहले, और लगातार गाड़ियाँ कितना चलो आप। चलो ये देखो 10 के आसपास जा चुकी हैं, तो इसको हम 11 से काउंट करते हैं। ये होगी 12 नंबर की गाड़ी, ये होगी 13 नंबर की व्हीकल्स, ये होगी 14 नंबर की, और ये एक एम्बुलेंस चलती है 15 नंबर में, एक 16 नंबर, और 17, 18, 19, और ये आई। अरे देखो कॉन्वे में यार क्विड भी चल रही है, बताओ यार 20 नंबर में क्विड है, ये रुक जाएगी आगे जाके 20, 21, 22, और ये होगी 23 नंबर की, और ये होगी 24 नंबर की। लेकिन इसमें पता ही नहीं चल पाया सीएम साहब हैं किसमें। ये तो सारी गाड़ियाँ चली गई, ये लेने गई कि लेके आएंगी कुछ पता नहीं चला। और इससे पहले भी कुछ बड़ी बसें भी गई थी ऊपर को। अरे देखो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ भी धुआं छोड़ती है भाई, पूरी धुआं उड़ाते हुए जा रही है गाड़ी, धुआंधार बिल्कुल। और हम कर दी गई और हम बढ़े अपने आगे की तरफ को। और आगे हमने देखो जैसे ये जगह मैंने आपको बताया था कि नैनीताल का जो बनिया नाला है जो हर बार बहते जाता है, ये उसी की वीडियोस है। और पुराने अगर आपने मेरे चैनल में देखे होंगे तो इसकी मैंने पुरानी वीडियोस भी कुछ डाली हैं जब ये पूरा टूटा हुआ था, और कुछ रील्स भी हैं। लेकिन अभी तो जिसको बहुत बड़े लेवल पे उसका काम चल रहा है, और ये पोकलैंड एक यहाँ पे काम कर रही है। तो ये तो एक है, मतलब ऐसी वाली यहाँ कहीं 15-10 से ऊपर ही लगी हैं ऐसी मशीनें। और ये देखो अभी जो आपको वाइट दिख रहा है ना पूरा सीमेंट का, टोटल इन्होंने ये अभी एक कोटिंग जैसी करी है इन्होंने, स्प्रे कोटिंग टाइप की जो सीमेंट की होती है, ताकि जो पानी नीचे ना जा सके इससे। और भाई जो अभी देख रहे हो ना बहुत नेक्स्ट लेवल का काम है। ये आप देख लो, ये जो पाइप जैसे दिख रहे हैं, ये मैंने इनसे बात करी तो पूछा तो ये बता रहे थे कि जो पूरी एरिया जहाँ तक आपको ऐसी ये कच्चा उधरा हुआ जैसा दिखाई देगा, जो ये टोटल यहाँ पे ऐसी इसे फेंसिंग की है इसकी। और ये ज़मीन के अंदर 20-20 मीटर तक घुसी हुई हैं, और इनमें ये जो मशीनें लगी हैं ऊपर, इनमें से इसमें कंक्रीट का घोल डाला जाता है अंदर। तो अंदर ही अंदर एक पूरा केज बनाया जा रहा है इसका सीमेंट का। हालांकि सोचने में तो मतलब बोलने में बहुत अलग लग रहा है ना, लेकिन भाई बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, और इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें भी नहीं है। और फिर हम लोग इस मशीन के पास आए, मैंने कहा थोड़ा मालूम करा कि इसमें से क्या बन रही है, लस्सी या जो भी बन रही है। लेकिन उन्होंने कहा भाई लस्सी नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा तगड़ा काम है। पानी का भी इसमें इतना एक्यूरेट हिसाब होता है ना, बिल्कुल लीटर। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। आप देख सकते हो यार, इसमें जो मशीन है ना, इसमें जो गारा बन रहा है सीमेंट का, इसमें एग्जैक्ट इसमें पानी की मात्रा इतनी है कि नपी तुली, जो यहाँ पे इनका नापने का साधन है लीटर है, उससे एग्जैक्ट बात रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि यार अंदाजे डाल दो। तो भाई बहुत गहरी तरीके से काम हो रहा है। और मतलब जब मैंने शुरू में जब ये देखा था ना, जब हो रहा था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतना हो पाएगा सक्सेस करके। लेकिन अब थोड़ा एक अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई अब ये नैनीताल में अब कोई ख़तरा नहीं होगा, बस हम उम्मीद कर सकते हैं। और ये जगह ये शॉर्टकट लगाई हैं, जो ये जाली के नेट जैसे दिख रही होंगी ना आपको, ये जिसे शॉर्टकट कहते हैं। ये पूरी पहाड़ी में आपको जहाँ तक नज़र पड़ेगी ये शॉर्टकट लगी हैं। फिर इसके ऊपर से कंक्रीट का लेवल आएगा, और जो आपको ये रॉड्स जो मैं कह रहा हूँ दिखाई दे रही हैं, ये वाली रॉड ये वाली रॉड है, ये 20-20 मीटर तक अंदर गई हैं ज़मीन के अंदर। और इसमें प्रेशर से सीमेंट का यही गारा इनके अंदर भर के अंदर से एक स्लाइडिंग जगह जगह नेट जैसा बनाया जाएगा, जिसमें नुकसान कम से कम हो, समय कम से कम लगे। और अब सामने भी आप देख रहे हो उधर भी गाड़ी खड़ी है। मतलब बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है भाई काम, बहुत बड़े लेवल पे। तो आप कह रहे होंगे कि मैं हूँ कहाँ पर, तो मैं बता देता हूँ। मैं हूँ इस वक्त नैनीताल के बनिया नाला क्षेत्र में। जी हाँ, वही बनिया नाला जो लगभग धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 1 साल से 6-7 महीने से यहाँ काम चल रहा है,
तो इसकी रोकथाम हो रही है। और जिस हिसाब से अब देखो देखने में ही सेफ फील हो रहा है, क्योंकि यही जो नीचे जाके हम जब जोलीकोट वाले रास्ते पे जाते हैं ना, वहाँ जाके ये रोड मिल जाती, ये जो बीरभट्टी का पुल है ये वही नदी जाती है नीचे को। और एक वो सामने आपको देखो जो पानी रिस रहा है वहाँ से, ये इसका कलर देखो कितना ख़तरनाक है। और हल्का सा उसके ऊपर भी देखिए ये सब जो हमारी नैनी लेक है उसका पानी का रिसाव बताया जाता है वही है करके। और ये देखो ये दोनों साइड से काम चल रहा है। ये मैं एग्जैक्ट नैनीताल पे हूँ अभी, और यही काम नीचे से भी आपको दिखाई देगा, जैसे बीरभट्टी के पुल से ऊपर को वो देखो हल्का सा बीरभट्टी का एक हिस्सा दिखाई देगा। बीरभट्टी का पुल ये है, ये गाइस वहाँ पे भी जो 2 कार्स दिख रही हैं जाते हुए, यहाँ से भी ऊपर को काम चल रहा है। मतलब ये पूरी ट्रीटमेंट यहाँ से पहाड़ी का वहाँ तक काम चल रहा है गाइस। अगर देखो कहते हैं ना गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट भाई करती है, पैसा यही इन्हीं जगह में इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये दिखती नहीं है ना चीज़ें, क्योंकि हम लोग मेन रोड से आते हैं, रोड ही रोड घूमते चले जाते हैं, इन जगहों पे ध्यान भी नहीं जाता है हमारा। लेकिन ये है कि खर्च हो रहा है भाई कहीं ना कहीं। एक आप अपना घर बनाते हो तो 20 से 25-30 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं, लेंटर डालते हैं सीमेंट के छोटे छोटे काम में ही। तो सोचो ना ये उसके हिसाब से ये कितने बड़े लेवल का कंस्ट्रक्शन है। तो भाई इन्वेस्टमेंट तो है ही, और पैसा आपने और हमने मिलके ही देना है। और मैं आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखा देता हूँ इधर का। तो ये जो नीचे की सब पहाड़ी बह गई थी वो सामने आपको दिखाई देगी, मतलब पूरी पानी की निकासी करी है। और वैसे अगर एक छोटा सा आइडिया बताऊँ, अभी जहाँ पे ये ग्रीन कलर की मशीन खड़ी है ना, ये वाली ये मशीन खड़ी है, यहाँ पे एक इतना बड़ा ग्राउंड हुआ करता था कि यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र की जो होती थी शादियाँ नहीं पड़ती थी भाई। लिटरली इतना बड़ा ग्राउंड हुआ करता था यहाँ पे। और जहाँ पे वो 2 लोग खड़े हैं उधर पे, यहाँ से रोड थी नीचे को जाने की, वो पेड़ सूखा हुआ दिख रहा है, यहाँ से एक टर्न था। मतलब यहाँ पे बहुत से मकान थे। अगर आप मेरे चैनल में आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखोगे ना, तो कम से कम यहाँ पे 30-35 के आसपास घर थे हुआ करते थे, जो पूरे बह गए बिल्कुल, मतलब जिनका नामो निशान नहीं है। और ज़मीन का लेवल मैं आपको बताऊँ कितना होगा, तो क्योंकि देखो हम तो यार यहीं रहे हैं, तो हमने हमेशा इस जगह को देखा है गौर से, करीब से। तो ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन से लेके वो सामने तक ये पूरी ज़मीन हवा में थी, तो ये सारा खिसक गया नीचे, ये ज़मीन ही बह चुकी है। तो यार क्या कहें, प्राकृतिक आपदाएं हैं, होती हैं, लेकिन देखिए इंसान इतना विकसित हो चुका है कि उसने इन सब चीज़ों पे धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब पहाड़ी कमज़ोर है ना, देखो और जगह की बात होती तो शायद इस जगह को इतनी इसको क्या कहेंगे सही शब्दों में, इतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन ना इसके पीछे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जगह, ये पूरा नैनी लेक के पीछे का हिस्सा है भाई। हालांकि लेक बहुत दूर है, लेकिन देखो पानी के लेवल के हिसाब से तो लेवल बहुत नज़दीक है ना। और ये मशीन देख रहे हो, इसके आपको प्रेशर सुनाई देगा, देखो किस पे प्रेशर कम ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ से जो ये जा रहा है इसके अंदर मशीन, वो सामने जा रहा है, देखो इधर इस जगह पे यहाँ प्रेशर डाला जा रहा है इसमें। और ये जो चेन लगी है ये अंदर होल कर रही है, 20 मीटर तक ये पाइप डालेगी अंदर को। जो वाइट पाइप लग रहे हैं, ये पाइप, ये इन पाइपों को ज़मीन के अंदर डाला जा रहा है, ये अंदर से खाली है। और जो यहाँ पे है ये, और भाई मैं ना ऐसा जैसे डिस्कवरी वगैरह देखता हूँ तो उसमें दिखाते हैं ना बड़े बड़े देश वाले अपने अपने देशों की जैसे डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, मेगा कंस्ट्रक्शन, मेगा ये मेगा वो। भाई हमारे वहाँ भी होना चाहिए था यार। देखो यहाँ जो है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है काम तो कर ही रहा है ना वो, बट उसने यार इन चीज़ों को रिकॉर्ड करके फाइल बनानी चाहिए फ्यूचर के लिए। क्योंकि देखो नए बच्चे जो इंजीनियरिंग करेंगे, जो भी करेंगे, वो सीखेंगे इस चीज़ से बहुत कुछ। अब ये देखो सब ये कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है, बस हो जाएगा चले जाएगा। एक रेगुलर यहाँ पे एक ऐसा होना चाहिए था कि इसको जो हर चीज़ रिकॉर्ड करे इस चीज़ को। बाकी देखो यार हमारे वहाँ इंडिया में है, इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाएगा, हम बहुत पीछे हैं अभी। मतलब वैसे पीछे नहीं, मतलब ऐसा कि मतलब अमूमन ये हो जाता है कि कोई कुछ काम करता है तो पहले उसको ये बोल दिया जाता है कि तो कितना कमा रहा है, मोटी कमाई कर रहा होगा। भाई ठेकेदार वाली अभी इमेज है ना, कॉन्ट्रैक्टर से ठेकेदार से वापस कॉन्ट्रैक्टर बनना है ताकि देश का विकास किया जा सके। हालांकि मैंने बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो इसको कर रहा होगा ना उसे पता होगा कि कितना बेसिक नीड भी नहीं पता है भैया हमें को तो। और ये देख लो, ये पानी ज़मीन के अंदर पानी नहीं जाएगा करके ये पूरे हिस्से में यहाँ पे इन्होंने कंक्रीट की बारिश जैसी करी है, और ये पूरी सूख चुकी है। और इसकी वजह से जैसे अगर छोटी मोटी बारिश होती है तो इसको पानी सीधे नीचे को धकेल देगी, ज़मीन सूख ही नहीं पाएगी। जो वहाँ से छोटी मशीन दिख रही थी, यही मशीन है। देखो भाई ये यहाँ से इतनी बड़ी और बहुत ही छोटी सी लग रही है, यही मशीन है। ये शायद ख़राब हो गई हों, घिस गई हों, क्योंकि देखो जहाँ ये मशीनें बनती होंगी वहाँ से ये 200, 300, 400 किलोमीटर दूर आई हैं, तो चांसेस कम है कि रिपेयरिंग के लिए वापस वहाँ भेजा जाए। तो इन्होंने नई मशीनें मंगा दी हैं
जब आएंगी तो एक साथ जाएंगी। और ये डोर लगी है सुरक्षा के लिहाज से, हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। और भैया जहाँ का पता नहीं हो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। जितना हम कर सकते उतना तो हम सेफ्टी अपनी अपनाएंगे ही। एंड गाइस मैं एक चीज़ और कह रहा था ना, अगर मेरे पास समय होता ना बाइक और मैं मतलब अगर ड्यूटी से एक्स्ट्रा मेरे पास टाइम होता और नज़दीक होता मैं इधर शहर के, तो मैं इतनी ये डॉक्यूमेंट्री जैसी ज़रूर बनाता यार। क्योंकि ना ये चीज़ें देखो जो नए बच्चे आएंगे उनको पढ़ने के लिए एक छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, ये डिटेल्स समझाना पढ़ाना बहुत फ़ायदा देता है यार। नेक्स्ट लेवल काम है भाई, नेक्स्ट लेवल। मतलब आप जितना आप कैमरे में समझ रहे होगे ना इस चीज़ को, ये वैसा है ही नहीं। ये समझो कि ये पूरी पहाड़ी को नीचे जड़ से लेके उसकी टॉप तक, टॉप टू रूट, इसको पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है इस पहाड़ी का, बहुत बड़े लेवल पे भाई। अभी आपको एक छोटी सी एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और वहाँ से वो नीचे तक वहाँ काम चल रहा है। देखिए वहाँ 3-4 गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। हल्का सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, अगर कैमरे पे आया तो। ये देख रहे हो गाइस, देखो एक ही गाड़ी नीचे चली गई है और यहाँ पे ये देखो पोकलैंड और जेसीबी और अलग अलग प्रकार की मशीनें यहाँ तक काम चल, मतलब ये ऐसे ऐसे कई टुकड़ों में काम हो रहा है इस पहाड़ी के पीछे भी, क्योंकि यहाँ से ये रोटेट होते हुए जाता है दूसरी जगह को। ये यहाँ की इनकी ये अस्थायी कॉलोनियाँ हैं जिसमें शायद यहाँ के लेबर इसमें जो भी हैं काम करने वाले रहते हों। ये वही है जो मैं बता रहा था कि जिसमें कंक्रीट का अब लेवल ऐसे ही फर्श जैसा पड़ेगा जो इस पूरी ज़मीन को एक बेस बना के देंगे। सो गाइस ये कोई एक दिन में, एक महीने में, एक साल में होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और दुख और खुशी दोनों है कि हमारे नैनीताल में हो रहा है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे होना चाहिए। जैसे खान सर कहते हैं ना, खान सर की बात मुझे हमेशा जो पसंद आती है, वो कहते हैं कि जो हमारे देश का जो मेन पैसा है इस वक्त वो कश्मीर में डिफेंस में जितना खर्च हो रहा है, टोटल कश्मीर वाले हिस्से पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। वैसे ये है ना, ये अगर इतना पैसा यहाँ खर्च नहीं होता तो ये नैनीताल के और विकास कार्यों में लग जाता, तो नैनीताल की सूरत बदल जाती। तो यार है चीज़ें क्या करें, लेकिन ये चीज़ भी ज़रूरी है। जब ये हिस्सा रहेगा तभी नैनीताल आबाद रहेगा, बचे रहेगा। क्योंकि देखो जियोलॉजिकल तौर पे भी अगर देखा जाए तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं कैमरे में तो आप देख नहीं सकते ना, समझ सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे काम हो रहा है और कितने बड़े लेवल पे ज़मीन धंसी हुई है। मतलब सब जगह आपको मशीन दिखाई देंगी आपको। ये सब यहाँ पे नेटवर्क लगे हुए हैं, टोटल आप समझ नहीं सकते कि किस लेवल पे काम है। सो गाइस एक मशीन एक और आई है और ये मशीन भी अब चले गई है नीचे के लिए, क्योंकि ये भी जल्दी करे, जो जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी काम तो जल्दी होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और ये सामने देख रहे हो आप जोलीकोट दिखाई दे रहा है, पूरा जोलीकोट, ये पायलट बाबा आश्रम, जो पायलट बाबा जोलीकोट बीरभट्टी वाले रास्ते में पड़ता है जो है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। स्टे ट्यून विद मोबाइल दर्शन। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।